दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों माफी चाहेंगे, सुबह आपके लिए एंटरटेनमेंट के लिए कोई क्लिप नहीं लेके आ पाए। शाम को अब हमने सोचा कि भाई डेली भाई लोगों का एंटरटेन कराना जरूरी है, तो सोचा सोते समय मतलब सोने से पहले आपका एंटरटेन करा जरूरी दें। क्यों है? क्यों एक मिनट थोड़ा सा आज नेटवर्क का प्रॉब्लम है दोस्तों। आपको पता है थोड़ा मौसम मौसम काफी खराब चल रहा है, आंधी वांधी चल रहा है। तो मैं तो खैर दूर रहता हूँ, मेरी तरफ नहीं है, लेकिन डीसी थोड़ा सा कनेक्टेड है उधर में। तो इसके तरफ थोड़ा सा देर से आवाज पहुंच रहा है। लेकिन तुमने जो बोला डीसी की एंटरटेनमेंट कराना डेली जरूरी है, जरूरी क्यों है भाई साहब? क्या? आपने बोला ना कि एंटरटेन कराना लोगों का भाई जरूरी है, डेली अपने व्यूअर्स को एंटरटेन कराना होगा, तो जरूरी क्यों है? अरे यार जरूरी है ना। आप आइसोलेट कराते हैं यार, मैं एंटरटेन करा देता हूँ भाई लोगों का। यार क्या दिक्कत है उसमें? हैं? ठीक है, मजे ठीक है, दिला देते। ओके, चलो ठीक है। आज हमारे पास में दो क्लिप हैं भाई लोग। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, एक लाल टोपी का क्लिप है हमारे पास में। लेकिन उससे पहले आपको एक क्लिप और दिखाएंगे। गौरव भाई, पाकिस्तान में आपको पता है कुछ टाइम पहले तो ये मतलब इनका प्राइम मिनिस्टर भीख मांगने जाता था, आवाम भी भीख मांग रही थी दुनिया में जाके। अब सर इनको अब जब से इनको खुशखबरी मिली है कि तेल के भंडार मिले हैं पाकिस्तान में, वैसा इन लोगों ने तेल और चटाई का बिजनेस शुरू कर दिया पाकिस्तान में। समझा नहीं सर, तेल चटाई का बिजनेस? तेल तेल चटाई का बिजनेस होता है सर एक। आप नहीं समझोगे, दिखाते हैं, बड़ी मजेदार क्लिप है। दिखाते हैं पहले, चलो एंटरटेन ही कराते थे भाई लोगों का। चलते हैं वीडियो की तरफ, चल, लेकिन उससे पहले भाई लोगों को वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो करो। दो, एक हाथ से लाइक और एक हाथ से सब्सक्राइबर्स, दोनों एक साथ अब जाता है सर। चलिए चलिए। ये जरा सुनिएगा। सही कहते हैं कुछ लोग, कराची में सब कुछ बिकता है, बस बेचने वाला बेशरम और खरीदने वाला फारिग होना चाहिए। लोग कहते हैं कराची सिटी ऑफ लाइट्स है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद लग रहा है कराची सिटी ऑफ फुटपाथ लॉन्चेस है, जहां कुत्ते भी बैठने से पहले 2 दफा सोचते हैं। वहां इन्होंने तेल चटाई का बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, मतलब मसाज सेंटर खोला हुआ है यार। रोड के बीच में ऐसे बैठे हुए हैं जैसे इनके बाप ने पूरे रोड की रजिस्ट्रेशन करवा ली हो। जिसने ये कहा कि मैं तो ये चटाई का रोड पे? अच्छा भाई साहब फुटपाथ पे बिजनेस खोला हुआ है, मसाज सेंटर। और तेज बस बस कुछ नहीं है, चटाई बिछाई हुई है, आओ मसाज कराओ। जैसे इनका आसिम मुनीर मसाज कर रहा है ना आजकल, ट्रम्प की आवाम भी कर रही है सर। सबके बिजनेस कर मतलब दिया लोगों ने। ऊपर से ट्रेंड शुरू होता है और वो नीचे ऊपर तक वो ट्रेंड चलता है। हाँ, बिल्कुल वो सर, पॉलिश पहले का वीक काम का नीचे शुरू तक हुआ, आता नीचे तक वीक वाला पहुंच गया। ठीक है। है। अब हाँ, ये ऊपर वाला मसाज कर रहा है, नीचे वाली भी मसाज करके बिजनेस नीचे में वाले भी पैसा मसाज कमा। कर रहे हैं, सब मिलके मसाज करो, बढ़िया है। सही है। चलो अब लाल टोपी का दिखाते हैं। ये भड़का हुआ कश्मीरी के ऊपर। पश्तून हूं, मैं बलोच हूं, मैं कश्मीरी हूं, मैं सिंधी हूं, मैं पंजाबी हूं। तुम पंजाबी, बलूची, सिंधी, पठान, महाजिर सिर्फ इसलिए हो कि यह तुम्हारी पहचान है कि मेरा ताल्लुक सिंध से है, मेरा ताल्लुक कश्मीर से है, मेरा ताल्लुक सरहद से है, मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है, मेरा ताल्लुक पंजाब से है। अगर तुमने इसको तासुब का जरिया बनाया, सैयदी रसूलुल्लाह की उम्मत को तकलीफ पहुंचाई, पाक सरजमीन को तकलीफ पहुंचाई, सब हिलाली परचम को रुसवा किया, तो अच्छी तरह समझ लो तुम जहन्नुम के कुत्ते हो। तुम्हारा सईदी रसूलुल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। तुम दुनिया में भी जलील हो, आखिरत में भी जलील। उम्मत इस्लाम से तुम्हारा ताल्लुक नहीं, तुम खारिज हो, मुर्तिद हो। ये भड़काते हैं एक कौम को कि तुमको दूसरी कौमें तुम पर जुल्म कर रही हैं। महारंग लांगों को भड़काया, बीएलए को भड़काया कि पाकिस्तान तुम पर जुल्म कर रहा है। मंजूर खिंजीर को भड़काया कि पाकिस्तान पश्तूनों पर जुल्म कर रहा है। एक और मीर जाफर, मीर सादिक शौकर मीर कश्मीर में पैदा हुआ है, बदजात कहीं का, बदजात कश्मीरी, जो कहता है कि हम पाकिस्तान से आजादी लेंगे, हम पर जुल्म हो रहा है कश्मीरियों पर। ये कर क्या सिर्फ रहे, उसी लॉरेंस ऑफ अरेबिया की तरह, शरीफ मक्का की तरह, ये मदीना सानी इस पाक सर जमीन को अंदर से फाड़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि यहां मुशरिकों और यहूदियों और खंजीरों के लिए रास्ता साफ किया जा सके। एक पीटीआई है, सबका एक ही मुतालबा है कि जिस बलूचिस्तान से फौज निकालो, खैबर से फौज निकालो, कश्मीर से फौज निकालो। तो फौज निकालोगे, तुम्हारा बाप रोकेगा मुशरिकों को वहां पे आके, तुम्हारा बाप रोकेगा वहां पर आके हिंदुओं को, मुशरिकों को, अफगानियों को, अमरीकियों को, इसराइलियों को। उम्मत की अगर हिफाजत हो रही है तो पाक सरजमीन और पाक फौज की वजह से हो रही है। इन सारे दुश्मनों में तुम एक कदर मुश्तरक देखोगे, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू के शिया हों जिन्होंने पाक आर्मी पर हमले करके जवानों को जिंदा जलाया, या ये बदजात कश्मीरी हो जिनका ताल्लुक इस खंजीर की जमात से, शौकत मीर से।
या मंजूर पिश्तीन के खिंजीर हो, या मारंग लांगो के दहशतगर्द बदमाश कमीने सेकुलर लादीन जिक्री कादियानी काफिर, तुम सब एक मुश्तरक बात पाओगे, ये पाक फौज और पाक सरजमीन के परचम के खिलाफ है। ये शौकत मीर हरामखोर का बच्चा हो बदजात, या मंजूर खिंजीर हो, या मारंग लांग हो, या सिंधु देश वाले हो, या वो जो पंजाबी सब नेशनलिस्ट हैं जो ग्रेटर पंजाब बनाना चाहते हैं, रंजीत सिंह का मुजस्समा लगाते हैं लाहौर के किले पर, या वो बदजात हैं जो किसी और कौमियत और लिसानियत पर चाहे मुहाजिर के नाम पर क्यों ना पाकिस्तान को तकसीम दर तकसीम करते हैं, इस पाक सरजमीन की वहदत को पारा पारा करते हैं। पूरी मुसलमान दुनिया में उन्होंने कौमियत और लिसानियत और फ़िरक़ावारियत में कौम को, उस मुसलमान उम्मत को जो तकसीम किया है। शेख मुजीब के बारे में 1948 में कायद आज़म ने फरमाया था, 47-48 में कायद आज़म ने फरमाया था, जब उसने बंगाली जबान पर फसाद किया था। कायद आज़म ने कहा था ये 5th कॉलमिस्ट तुम्हारी सफ़ों में हैं, ये गद्दार हैं, इनसे बच कर रहना। उन बंगालियों के लिए, नमक हरामों के लिए बांग्लादेश जरूरी था, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत और ताल्लुक और तक़वा जरूरी नहीं था। क्या हासिल कर लिया बांग्लादेश ने 50 साल में अलग होकर? क्या मुसलमान दुनिया में उनकी इज्जत है? क्या कुफ्फार पर उनका रोब है? क्या किरदार है मुस्लिम दुनिया में उनका? मछली पकड़ते रहते हैं, कपड़ा बेचते हैं, पतलूने बनियाने, दुनिया से कहे दुनिया का बड़ी अच्छी जीडीपी है उनकी, इज्जत। देख लो भाई, कोई अगर बांग्लादेशी देख रहा है देख लो, देख लो भाई। अरे हम तो तुम्हें रहने दो घंटा, यार, हम तो तुम्हें घंटा डिफेंड करेंगे। अरे सुनो सर, हम तो तुम्हें घंटा डिफेंड करेंगे कि बांग्लादेशी क्या औकात नहीं औकात है, वो तुम समझो अपनी औकात। लेकिन देख लो पाकिस्तानियों की सोच, आज भी देख लो, आज भी देख लो। अरे किसको समझा रहे हो भाई, किसको समझा रहे हो? जिसमें बुद्धि होगी वो समझेगा ना यार। उनकी माँ बहनों, अब माए बहनें तो क्या, उनकी दादी बोली जाएंगी, उनकी दादियों के साथ में रेप किया इनकी आर्मी ने, वो समझ जाएंगे यार। ये लाल टोपी जो इतना चिल्ला रहा है, आज डीसी अगर बलूचिस्तान अलग हो जाए ना, बलूचिस्तान अपना पासपोर्ट लेके दुनिया में कहीं जाए तो उसकी फिर भी बहुत इज्जत होगी। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे तो लोग फूक रहे हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट देखते ही सबसे पहले जो है बकायदा कपड़े उतार के चेकिंग की जाती है भाई साहब, अच्छे तरीके से, कि कहीं कुछ बांध के तो नहीं आया ना। ये तो इज्जत है पाकिस्तान की। पाकिस्तान पासपोर्ट देखो, बांग्लादेश के पासपोर्ट को देख के कोई चेक नहीं करता, नंगा नहीं करता। हाँ, पाकिस्तान के पासपोर्ट को देख के नंगा किया जाता है। जब पाकिस्तानी तो खुद ही कहते हैं हमने बांग्लादेशियों को, मुझे नहीं पता कि उनको करा जाता है कि नहीं करा जाता है, लेकिन पाकिस्तानी को तो करते हैं, तो अच्छे से पता है, करते हैं पाकिस्तानियों को तो। हाँ बिल्कुल। तुमने क्या हासिल कर लिया बे, तुम अलग होके? तुमने क्या कवाड़ लिया अभी तक 70-75 साल में? बताओ, सभी को गद्दार करार दे रहा है, सभी को जो मतलब अपने हक की बात करते हैं सब गद्दार हो गए। मतलब दिक्कत नहीं है, गिलगिट बाल्टिस्तान में कोई दिक्कत नहीं है, बलूचिस्तान में कोई दिक्कत नहीं है इसके हिसाब से। कितनी है? 2 कौड़ी की नहीं। जो पाकिस्तान का गद्दार है वो बदजात कश्मीरी है। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, ये नापाक शौकत कश्मीरी जो अपने आप को कश्मीरी कहता है, ये बदजात है, ये कश्मीरी नहीं है, ये लानती लोग हैं, मरदूद लोग हैं, दीन और उम्मत से खारिज लोग हैं, सईदी रसूलुल्लाह के गद्दार लोग हैं, मुशरिकों के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं कि ये आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो जाए। इनका प्लान हम साफ बता रहे हैं आपको। ये पूरे आज़ाद कश्मीर को ब्लॉक करना चाहते हैं ताकि भारतीय फौज बहुत सुकून से आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो जाए और पाकिस्तान आर्मी को मूव करने का मौका ना मिले। ये गेम प्लान है सारा, बाकी बकवास है सारी। जिस तरह शेख मुजीब ने सारी बकवास खुराफात यही कि पाकिस्तान लूट के खा गया, पंजाब लूट के खा गया, हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये सारी खुराफात जो इस वक्त मारंग लांगो बकवास करती है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के वसाइल खा रहा है, मंजूर खिंजीर भी बोलता रहता है पाकिस्तान हमारे मादनियात खा रहा है, असल मकसद कुछ और है। असल मकसद है अखंड अफगानिस्तान बनाना, असल मकसद है खवारिज को पाकिस्तान पर मुसल्लत करना, असल मकसद है इसराइल और भारत, ग्रेटर इसराइल और अखंड भारत बनाना। बीच में जो रुकावट है वो ये मदीना सानी सैयदी रसूलुल्लाह का पाक सरजमीन है, ये पाक फौज है, ये सब हिलाली परचम है। जो जाहिल इनके पीछे चल रहे हैं वो मुर्तद हो चुके हैं, उनके निकाह टूट चुके हैं, वो सईदी की उम्मत से फारिग हो चुके हैं, खारिज हो चुके हैं। अच्छी तरह समझ लो, मेरी बात मानो ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर में तुमने अल्लाह के पास जाना है, होगा वही जो हम तुम्हें अभी बता रहे। जो इन बदजात कश्मीरियों के पीछे चला, मारंग लांगों के पीछे चला, मंजूर खंजीर के पीछे चला, जहन्नुम के कुत्तों के साथ चला, BLA के साथ गया, उसका सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत और पाकिस्तान और मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जहन्नुमी है, ये मुर्तद है, ये वाजिबुल कत्ल है, जमीन में फसाद फैलाने वाले हैं। वो तमाम, चाहे शीरी मजारी की बेटी हो, चाहे हामिद मीर हो, चाहे कोई मीडिया में बदमाश हो जो इनकी हिमायत करता है, या ये शौकत मीर हो या इसके साथ इसका गैंग हो, इन सब को इसी तरह ट्रीट करें जैसे जहन्नुम के कुत्तों को आप ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि नतीजा एक ही निकलेगा। जरा हामिद मीर
ये भी देखो जहन्नुम के कुत्ते ऐसे, देखो हम आमिर मीर के पीछे यही पड़ा रहता है भाई जहन्नुम के कुत्ते ऐसे ट्रीट होगा तुम्हारे साथ भी, सोच लो भाई। अच्छा देखो लाल टोपी का फ्रस्ट्रेशन भी देखो डीसी कैसा, मतलब अब कुछ नहीं हो पा रहा है कहीं से, तो अब फिर इसने जो थोड़ा सा इस्लामिक टच दे दिया इसमें पूरे मामले में, है ना, कि ये सबके सब जो है ये तो बड़े कसूरवार हैं, पता नहीं क्या क्या जो भी इस्लामिक टच है, ये बता रहा है इस्लामिक टच, मुसलमान नहीं। हाँ अब ये मुसलमान ही नहीं है। और तुम्हारी पाकिस्तानी फौज मुसलमान है जो दारू की बोतल खोल के बैठी होती है और पता नहीं क्या क्या कर रही होती है यार, उसके अपनी ही लड़कियों के साथ में रेप करते हैं अब भी करते हैं ये लोग। अय्याशियों के तो हाँ ये खुद ही करते हैं, सही बात है, ये तो खुद ही करते हैं। हाँ। एक पाकिस्तानी का कुछ दिन पहले एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था डीसी, और उसके ऊपर कुछ लोगों ने वीडियो बनाया हुआ था पाकिस्तान के अंदर में, मैंने बनाया नहीं, मैंने बोला छोड़ो क्या बनाना है, उसके ऊपर रिएक्शन क्या करना है। वो पाकिस्तानी पता क्या कर रहा है, वो कह रहा था कि उसकी बीवी बीमार रहती थी, आई थिंक पता नहीं कुछ प्रॉब्लम था, कोई डिजीज था उसको, उसकी बीवी बीमार रहा करती थी, तो वो बीवी से अपना मतलब वो फिजिकली वो नहीं हो पाता था, तो वो अपनी बेटी के साथ होता था। वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है इस बात को। छोड़ो चलाओ वीडियो चलाओ, ये तो इनकी औकात है। चाहे वो जाहिरन सियासी नाम ले या मुसल्ला बगावत करें टीटीपी की तरह, नतीजा यह निकलेगा कि यह भारतीय फौज और ये हिंदू मुशरिकों को अखंड भारत बनाने के लिए पाकिस्तान के हवाले कर देंगे। और ये शौकत मीर जैसे बदजात कश्मीरी अब ये चाहते हैं कि भारतीय फौज आके आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी ले जाए। सोचो अगर आजाद कश्मीर के लोग मुझे जवाब दें, अगर भारतीय फौज आके आजाद कश्मीर पर कब्जा कर लेती है तुम्हारा क्या बनेगा? ले तो हम सब कुछ लेंगे, आखिर में ले तो हम दिल्ली भी लेंगे, लेकिन ये बात हम तुमसे कहा करते थे कि अल्लाह तुम लोगों को पाकिस्तान की और पाकिस्तान आर्मी की कदर कराएगा। तुम लोग नापाक हो चुके हो, जलील हो चुके हो। तुमको लालच दे के, सिर्फ झूठ बोल के तुम्हें पाकिस्तान के खिलाफ भड़काया जा रहा है। तुम्हारी बिजली मुफ्त हो जाएगी तो आटा मुफ्त हो जाएगा, तो गैस मुफ्त हो जाएगी तो तालीम मुफ्त हो जाएगी, इलाज मुफ्त हो जाएगा। इस चक्कर में तुम बगावत बर्पा कर दो ताकि भारतीय फौज आके सब कुछ मुफ्त में दे तुमको। यहां कौन सी फौज आएगी? या पाकिस्तानी फौज होगी या भारतीय फौज होगी, तीसरी कौन सी है? तुम्हारे पास कौन सी फौज है? तुम एक गैस का सिलेंडर अपना इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक मुर्गी जो तुम खाते हो पाकिस्तान से जाती है, एक गंदम का दाना तुम्हारे पास नहीं है। किस बात पर भड़क रहे हो तुम कि हम अपना पासपोर्ट बना लेंगे और अपना मुल्क बना लेंगे? तुमने भारत से पूछ लिया? ये जाहिर है जो तुम कर रहे हो भारत के कहने पे कर रहे हो ना। कोई अकल जी शऊर समझदार आदमी इस बात को तस्लीम करेगा कि तुम बगावत जो बर्पा कर रहे हो उसके नतीजे में तुम एक आजाद खुद मुख्तार रियासत बना लोगे भारत और पाकिस्तान के दरमियान? तुम्हारी बका इस बात में है कि वहां पाक फौज मौजूद है। जब तुम पाक फौज को रोकोगे, ये बात तो बच्चा भी जानता है कि वहां भारतीय फौज होगी, फिर उससे निगोशिएट कर लेना। फिर तो मुझे लगता है कि तुम जो हरकतें कर रहे हो, तुम भारतीय फौज को एक मरतबा आजाद कश्मीर में बुलाओगे, फिर वो तुम्हारी बच्चियां उठा के लेके जाएंगे, फिर तुम आओगे रोते हुए पाक फौज के पास और कहोगे हमें बचाएं। ये सजा तुमको लगने वाली है। अच्छा बेटे है क्या मतलब बोल रहा है मतलब हमें मतलब जरा बताना, जरा एक बार गूगल जरा करके दिखाना जरा एक बार कहीं पे। एक केस बता दे, एक केस इंडियन आर्मी के बारे में और पाकिस्तानी आर्मी के बारे में, हजारों लाखों जाने कितने केस बता देंगे। देखो ऐसे ये कितने साले हरामी हैं, ऐसी चूरन जो है अपनी आवाम को ये बेचते रहते हैं ना, कि देखो इंडियन फौज आ जाएगी, तो मतलब तुम्हारे पास कुछ नहीं है अपने आवाम को बताने के लिए, तो तुम अब ये झूठ बता रहे हो। कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि तुम्हारी फौज ने पीओजेके में क्या किया, तुम्हारी फौज ने बलूचिस्तान में क्या किया, तुम्हारी फौज ने केपीके में क्या किया, सिंध में क्या किया, तो कुछ नहीं है बताने के लिए तुम लोगों के पास। तो अब ये जस्टिफाई कर रहे हो अपने आप को ये बोल के। इनकी खुद की सोच है गौरव भाई कि हिंदुओं की लड़कियों को उठाओ और क्या बोलते हैं, क्या बनाओ, क्या कुछ बनाने की बनाना, इनकी तो है ही, ये लिखा हुआ है इनका तो यार। हाँ ये खुद की सोच है इनके तो पत्रकार टीवी पे कहते हैं यार ये बात। हाँ बिल्कुल। और देखो कैसे जस्टिफाई कर रहा है इसने, बांग्लादेश में कैसे पाकिस्तानी फौज ने लाखों औरतों के साथ क्या किया यार, बकायदा हिस्ट्री है। लाल टोपी साला लगता है तुमने ज्यादा ही झुला लिया मुनीर का। ये अननोन गनमैन को बुला रहा है अपने पास, ये बहुत जोर से लगेगी। तो अब शौकत मीर के पीछे चलते रहो, हंगामा बर्पा करो, फसाद बर्पा करो, आग लगाओ, पाकिस्तान को रास्ते बंद करो, पाकिस्तान आर्मी के रास्ते रोको, भारतीय फौज को रास्ते दो। फिर तुम्हारे साथ जो कुछ होगा आने वाली नस्लों तक अल्लाह तुमको ऐसा इबरत का निशान बनाएगा कि तुम्हारी तौबा और तुम्हारी चीखें भी क़यामत तक इंसान भुला नहीं सकेंगे। ये बाहर के दुश्मनों को दावत दे रहे हैं कि पाकिस्तान में दाखिल हो जाओ।
फिर खाना जंगी नहीं, फिर गजवा हिंद होगा, फिर एटमी जंग होगी इन खंजीरों की वजह से। आप फैसला कर लें कि इन सांपों को घर के अंदर कुचलना है या भारतीय फौज के आने के बाद कुचलना है। अल्लाह ने अपना काम तो कराना है। इस पाक सरजमीन ने इसकी हाँ और ना में दुनिया के फैसले तो होने हैं। गजवा हिंद तो होना है, दिल्ली हमने फतह करना है, मोदी और उसके लश्करों को जंजीरों में लपेट कर हमने लाना है, वापस पलटना है, फिर हमने शाम जाना है बैतुल मक़दस शरीफ आज़ाद कराने के लिए। ये तो नतीजा है जो सैयदी रसूलुल्लाह हमको पहले बता चुके हैं। पाकिस्तान आर्मी, आप तलवार निकालें, हम आपके साथ हैं, किसी को माफ़ नहीं करना इसमें से। ये वो सब मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं जिनकी गद्दारियों की वजह से नस्लों तक, नस्लें आने वाली नस्लें गुलाम हो गई। ये शौकत मीर उसी नस्ल का मीर जाफ़र और मीर सादिक है। इसको और इसकी जमात को माफ़ नहीं करना, ना मंजूर खंजीर को, ना मारंग लांगो और उसकी जमात को। ये बड़े बड़े सांप हैं, ना उनके सहूलतकारों को जो मीडिया में और अदालतों में बैठे हुए हैं, वरना आप सईदी रसूलुल्लाह से खयानत करेंगे। पाकिस्तान में लगभग 70 सालों से एक खेल खेला जा रहा है गद्दारी का। गद्दार करार दे देते हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लोग जो भी उनके खिलाफ होता है। यानी इस मुल्क में बलोचों को गद्दार करार दिया गया, पश्तूनों को गद्दार करार दिया गया, महाजरों को गद्दार करार दिया गया, और अब जो है वो जो कश्मीरी हैं उनको भी गद्दार करार दिया जा रहा है। ये जो अवामी एक्शन कमेटी है कश्मीर की, इसके बारे में बाकायदा खबरें लगवाई गई पाकिस्तान के मीडिया पे, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो इन खबरों को प्रमोट कर रहे हैं। वो ये क्लेम कर रहे हैं कि भारतीय एजेंट हैं और ये गद्दार लोग हैं और ये भारत के साथ मिलकर खेल रहे हैं और भारत का हाथ है इस सारी चीज़ के पीछे। यानी अवामी एक्शन कमेटी जो है वो कश्मीरी अवाम के मुतालबात हैं, वहाँ के आम लोग हैं, उनमें से किसी एक ने भी ये मुतालबा नहीं किया कि वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। अब वहाँ के लोगों को भी भारतीय एजेंट बना डाला और गवाही के तौर पे पेश किया गया मेजर रिटायर गौरव आर्या का एक क्लिप। तो देखें, गौरव आर्या एक इंडियन रिटायर मेजर हैं, वो वहाँ पे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इसके अलावा वो एक दिफाई तज्जियाकार भी हैं। वो अपना उनका एक नुक्ता नज़र है, उससे इख्तलाफ रहता है पाकिस्तानियों को अक्सर, और हम इख्तलाफ करते भी रहते हैं। लेकिन मेजर गौरव आर्या के क्लिप को उठा के उसकी बुनियाद बना के आप मीडिया पे ये खबरें चला रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो अवामी तहरीक है जो अभी खड़ी हो गई है हुकूमत के सामने, और माजी में हमने देखा कि उन्होंने बार बार एहतजाज भी किया, उनकी जानें भी गई, लेकिन इसके बावजूद वो अपने मुतालबात पे डटे हुए, उसको इंडिया के साथ जोड़ा जा रहा है। और डीसी वो गौरव आर्या का तो मैंने देखा आज क्लिप, गौरव आर्या सर का मेजरली राइट पे मैंने क्लिप देखा, ये सवाल पूछा सामने वाले जो उनका क्या नाम है, तो इन्होंने बताया गौरव आर्या सर ने कि ये जो वीडियो सर्कुलेट हो रहा था ना, ये किसी पाकिस्तानी ने ही कराया, मतलब ऐसे तो कराया था इनके, वही मजा ना करा दिया तो पैसे वापस वाला, वही सर्कुलेट करवा रहा था। एआई से बनाया वो वीडियो था, पुराना वीडियो था इनका कोई, जिसको एआई से वीडियो को एडिट करके ये चला दिया इन लोगों ने। गौरव आर्या सर ने एआई वीडियो है, एआई वीडियो सर, हाँ एआई वीडियो से उसको थोड़ा सा अल्टर करा और फिर सर्कुलेट करा दिया। चलो ठीक है, एआई बना दिया, लेकिन जिस हिसाब से ये बताते हैं कि उसमें ये बोला है कि हमें सपोर्ट करना चाहिए अपने लोगों को जो वहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब वो रखते हैं पाकिस्तानी आर्मी से, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से या पाकिस्तान से, मतलब उनका अलग मतलब रहना चाहते हैं पाकिस्तान से। बहुत लोग हैं ऐसे उधर भी, तो उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए। इसमें गलत क्या है भाई? अगर ऐसा भी अगर बोल देते हैं, नहीं है, क्या गलत है? कुछ गलत नहीं है, वो तो कई लोग कहते हैं, गौरव आर्या भी कहते आ रहे, हम भी कहते आ रहे, सभी लोग जितने हमारे देखने वाले सभी लोग नहीं कहते क्या पीओके में, पीओके की सॉरी हमारे कश्मीर की नहीं बोलते पाकिस्तानी? अरे इनका कोई कश्मीर वश्मीर है नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ ना कि अभी देखो ना 9 तारीख को पीओजेके में प्रोटेस्ट को बोला गया है, ठीक है, क्योंकि एक तो जीबी में इलेक्शन हो रहा है, वहां पे धांधली तो पता ही है आपको, और 9 तारीख को प्रोटेस्ट अनाउंस करा गया है पीओजेके में, तो पीओके के अंदर में, तो वहां पे अभी से ही सर, अभी से ही 12 तारीख तक जो है इंटरनेट बंद कर दिया गया है। हाँ जी, आज से बंद हो रहा है, आज रात से 11 बजे से। हाँ, अभी से ही 12 तारीख तक इंटरनेट बंद हो गया है। तो ये तो इन फट्टुओं की हाल है, और ये कहते हैं कि कश्मीर, भाई आज मैं क्या बताऊं, जितना हक कश्मीर के अंदर में लोगों को है ना, जितना हक डीसी, हम तो कश्मीर भी गए, जितना हक कश्मीर के अंदर जितना फ्रीली वो मूव कर रहे हैं वहां पे, उतना पाकिस्तानियों को हक नहीं मिला हुआ है पाकिस्तान के अंदर में। पाकिस्तान को नहीं है ये तो इनका हाल है।
भाई लोग ये था हमारा आज का वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाइयों। जय हिंद दोस्तों।